गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। दिस इज मोहम्मद मोहसिन फ्रॉम बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बैलेंस्ड फोर्स एंड अनबैलेंस्ड फोर्स। हमने फोर्स के बारे में भी पढ़ लिया है और टाइप्स ऑफ फोर्स और इफेक्ट ऑफ फोर्स के बारे में भी पढ़ लिया है। जिन लोगों ने अभी वो टॉपिक्स नहीं कवर किए हैं तो पहले वो वाले टॉपिक्स कवर कर लीजिए। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे दूंगा। और आज हम बैलेंस फोर्स और अनबैलेंस फोर्स पढ़ने जा रहे हैं। तो बात करते हैं बैलेंस फोर्स की। तो बैलेंस्ड फोर्स क्या होता है? जैसा कि नाम में दिख रहा है बैलेंस, किसी भी चीज़ का बैलेंस बना के रखना, ठीक है। उस बैलेंस को बनाने के लिए जो फोर्स अप्लाई हो रहे हैं वहाँ पर उसको ही बैलेंस फोर्स कहते हैं। अब बात करें अ फोर्स वेयर टू फोर्सेस ऑफ इक्वल साइज एक्ट ऑन अ बॉडी इन अपोजिंग डायरेक्शंस नोन एज बैलेंस फोर्स। अब हम थोड़ा समझ लेते हैं। अ फोर्स वेयर टू फोर्सेस ऑफ इक्वल साइज, एक ऐसा फोर्स जहां पर दो फोर्स लगते हों लेकिन वो इक्वल साइज के होना चाहिए, डिफरेंट साइज के नहीं होना चाहिए। जैसे मैं आपको बता दूं कि 5 न्यूटन और 5 न्यूटन के हमने दो फोर्स ले लिए और वो इक्वल साइज के हैं। अगर हम यहाँ पर 5 न्यूटन और 10 न्यूटन का ले लेंगे तो वो अनइक्वल साइज का हो जाएगा। तो अ फोर्स वेयर टू फोर्सेस ऑफ इक्वल साइज एक्ट ऑन अ बॉडी, एक बॉडी पर दो फोर्स लगते हों और वो इक्वल साइज के हों इन अपोजिंग डायरेक्शंस नोन एज बैलेंस फोर्स, और उनकी डायरेक्शन जो है अपोज हो। तो मान लो ये हमारी एक बॉडी है, ये क्या है? ये हमारी बॉडी ए है और यहाँ पर बात अपोजिंग डायरेक्शन की गई है। तो इधर जो फोर्स लगेगा वो इसकी डायरेक्शन ये होगी और फोर्स का नाम हम दे देते हैं F1। ये होता है सिंबल, F क्या होता है? सिंबल। और यहाँ पर F2। अगर आपको सिंबल्स के बारे में भी जानना है तो आप पिछली वीडियो देख सकते हैं और यूनिट भी समझ में आ जाएगी आपके। तो पिछला लेक्चर ज़रूर देखें और बैलेंस फोर्स और अनबैलेंस उसके बाद ही पढ़ें। F1 F2। अब F1 क्या है? F1 की डायरेक्शन इस साइड में है और F2 की डायरेक्शन इस साइड में है, तो दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। और इक्वल साइज, दोनों के साइज इक्वल होना चाहिए। यहाँ पर क्या है? F1 इक्वल्स टू F2, तभी ये बैलेंस फोर्स होगा। मान लो ए बॉडी है और आपने फोर्स यहाँ पर F1 लगाया और यहाँ पर F2 लगाया, अगर दोनों इक्वल हैं तो बॉडी यहीं पर रहेगी, क्योंकि फोर्स इधर भी उतना ही लग रहा है और इधर भी उतना ही लग रहा है। तो बॉडी क्या है? वहीं पर अपनी जगह पर बनी हुई रहेगी। एग्जाम्पल लिया है बोट फ्लोटिंग इन वाटर। जैसे बात करें बोट की कि बोट पानी में डूबता क्यों नहीं है, जो नाव होती है हमारी वो पानी में डूबती क्यों नहीं है? तो जो नीचे से उसका फोर्स लग रहा है, जैसे यहाँ पर ये वाटर है और यहाँ पर बोट है, ठीक है। लेट्स कंसीडर ये बोट है और ये पानी में चल रही है। तो यहाँ से जो फोर्स लग रहा है, यहाँ से F1 मान लो और यहाँ से जो फोर्स लग रहा है यहाँ से मानो F2। तो ऊपर को जो फोर्स लग रहा है और नीचे फोर्स लग रहा है वो दोनों क्या है? इक्वल। इसलिए उसका रिजल्टिंग जो है 0 आ जाएगा और इसी वजह से वो पानी में नहीं डूबती है। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन करता है कि बोट पानी में क्यों नहीं डूबती है, तो आप क्या कहेंगे? F1 और F2 जो फोर्स लग रहे हैं वो इक्वल हैं, इसलिए उसका जो रिजल्टिंग फोर्स है वो है 0। तो 0 फोर्स पे कोई भी चीज़ मूव नहीं करती है। अनबैलेंस्ड फोर्स जस्ट इसका अपोजिट होता है। तो एक बार हम पढ़ लेते हैं। अ फोर्स वेयर टू फोर्सेस एक्टिंग इन अपोजिंग डायरेक्शन। जैसे मैंने बताया था यहाँ पर अपोजिट होता है, तो यहाँ पर क्या था? यहाँ पर जो था अपोजिंग डायरेक्शन यहाँ पर भी थी, अपोजिंग डायरेक्शन यहाँ पर भी है, ठीक है। ऑन अ बॉडी आर नॉट इक्वल इन मैग्नीट्यूड। अब बात करें यहाँ पर इक्वल था, यहाँ पर इक्वल इन मैग्नीट्यूड नहीं है, यहाँ पर नहीं है। एंड इन साइज, और उसका साइज भी इक्वल नहीं, मैग्नीट्यूड भी इक्वल नहीं है, साइज भी इक्वल नहीं है, इज नोन एज अनबैलेंस्ड फोर्स। अब बात करें F1 F2 की। यहाँ पर F1 F2 इक्वल था तो ये ए जो बॉडी है ये मूव नहीं कर रही थी। अब बात करें यहाँ पर ए बॉडी, बी बॉडी है ये, और इसका अपोजिंग डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है F1
एंड F2। अब अगर F1 ग्रेटर देन F2 के होगा, F1 ग्रेटर देन F2 के होगा तो बॉडी इस साइड में मूव करने लगेगी। और अगर F2 यहाँ पर क्या है, F2 ग्रेटर होगा F1 के तो बॉडी क्या है, इस साइड में मूव करेगी। बॉडी किस साइड में मूव करेगी, इस साइड में। और F1 ग्रेटर होगा तो बॉडी इस साइड में मूव करेगी। तो अनबैलेंस फोर्स का मतलब ये हुआ उसका रिजल्टिंग फोर्स जो है ज़ीरो नहीं होगा और उसका कोई ना कोई फोर्स रिजल्टिंग फोर्स निकल के आएगा, इसलिए वो बॉडी उसी डायरेक्शन में मूव करने लगेगी। इन अनबैलेंस फोर्स अ बॉडी चेंजेस इट्स पोजीशन। अभी जो फोर्स लगेगा, जैसे अभी हमने बताया था कि F1 अगर बड़ा हुआ तो F1 की डायरेक्शन में ही बॉडी मूव करेगी। ऐसे ही यहीं पर लिखा हुआ है इन अनबैलेंस फोर्स अ बॉडी चेंजेस इट्स पोजीशन। यहाँ पर बॉडी का जो पोजीशन है वो चेंज हो रही है। F1 की डायरेक्शन में भी जा सकती है, F2 की भी डायरेक्शन में जा सकती है, डिपेंड करता है कौन सा फोर्स बड़ा है। एग्जाम्पल यहाँ पर लिया गया है फुटबॉल किकिंग। जब हम फुटबॉल खेलते हैं तो हम अपने पैर से उसको किक करते हैं। हमने पैर से एक फोर्स दिया, ठीक है। अब फोर्स क्या है, फोर्स मान लो ये फुटबॉल है और हमने ये पैर से इसको किक किया, तो ये किक करने के बाद इसका जो फोर्स है इसका अपना भी कोई फोर्स होगा, ठीक है। तो ये जो रुकी हुई है यहाँ पर भी एक फोर्स है और हमने एक फोर्स दिया, तो हमारा जो हमने फोर्स दिया, किक किया है, ये फोर्स है ज़्यादा। तो हमारे फोर्स की जो डायरेक्शन थी वो इस डायरेक्शन में थी। तो जितने ज़्यादा फोर्स होगा बॉल उतनी ही तेज़ी से आगे की तरफ मूव करेगी, यानी अपनी पोजीशन चेंज कर लेगी। तो फुटबॉल किकिंग जो है अनबैलेंस फोर्स का एग्जाम्पल है और बोट फ्लोटिंग जो है बैलेंस फोर्स का एग्जाम्पल है। अगर आपको अभी भी कोई क्वेरी हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा, ये लेक्चर अच्छा लगा होगा आपको। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और बने रहिए हमारे साथ। हम आपको इसी तरीके से ईजी तरीके से सारे टॉपिक समझाने वाले हैं।